जय श्री राम भक्तों, सर्वप्रथम पूजा किसकी? चलिए सुनते हैं एक कथा। एक बार पार्वती जी जब स्नान करने जाने लगी, उन्होंने अपने पुत्र गणेश से कहा, बेटा मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम द्वार पर बैठे रहो। जब तक मैं स्नान से वापस ना आ जाऊँ तुम यहीं बैठे रहना और किसी को भी अंदर ना आने देना। एक आज्ञाकारी बालक की भांति गणेश द्वार पर बैठ गए। अभी पार्वती स्नान कर रही थी कि शिव अपने गणों के साथ आए और घर में जाने लगे। गणेश ने उन्हें रोककर कहा, अभी आप लोग बाहर रहें, माँ पार्वती अंदर स्नान कर रही हैं। जब वे स्नान कर बाहर आ जाएं, तब आप अंदर जाना। शिव गणेश की इस बात की उपेक्षा कर जब अंदर जाने लगे तो गणेश ने बलपूर्वक मना किया तथा अंदर नहीं जाने दिया। इस पर शिव को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। इतने में पार्वती स्नान कर बाहर निकली और गणेश की ऐसी दशा देखी तो क्रोध में उनकी आंखें लाल हो गई। उसी समय देव ऋषि नारद नारायण नारायण करते वहाँ से गुजरे। उन्होंने माता पार्वती से प्रार्थना की, माँ जगदम्बे अपनी शक्ति समेटो, आपके पुत्र को जीवित कर दिया जाएगा। फिर उन्होंने शिव से कहा, प्रभु आदि शक्ति जगदम्बिका के क्रोध की शांति के लिए गणेश जी को जीवन देने के लिए कुछ कीजिए। नारद जी की बात सुनकर शिव ने एक गज शावक का सिर काट कर तत्काल गणेश के धड़ से जोड़ दिया। अब धड़ पर हाथी का सिर जुड़ जाने से गणेश जीवित हो गए और उनका नाम गजानन पड़ा। जब पार्वती ने पुत्र का यह रूप देखा तो नारद जी से कहा, देव ऋषि मेरे पुत्र का यह रूप इसे कौन सा देवत प्रदान करेगा? देवों के बीच में गजमुख से इसकी क्या स्थिति होगी? कुछ ऐसी व्यवस्था करो सब देवों से पूर्व गणेश जी की पूजा हो, तभी मैं अपनी संहारक शक्ति समेटूंगी। नारद ने कहा, माँ भगवती इसकी भी व्यवस्था करूँगा, आप पहले शांत हो जाइए। नारद के कहने पर पार्वती ने अपनी शक्तियाँ समेट ली। जब शांत हो गए, नारद जी ने कहा, अभी गणेश जी की अग्र पूजा की घोषणा कर देने से अन्य देवता नाराज हो जाएंगे, अतः किसी प्रतियोगिता के द्वारा सब देवों के बीच आदि देव ब्रह्मा जी के सामने इसका निर्णय किया जाएगा। पार्वती ने नारद के इस सुझाव को स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा जी के सामने यह प्रस्ताव रखा गया कि इतने सारे देवी देवताओं में सर्वप्रथम किसकी पूजा की जाए। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले किस देवता की प्रतिष्ठा की जाए, इसकी कुछ व्यवस्था कीजिए। देवताओं ने कहा कि यदि गणेश जी सर्वप्रथम पूजे जाएं तो कैसा रहेगा? सभी ने हाँ कहा तो ठीक है, लेकिन कोई भी देवी देवता इस बात को लेकर रुष्ट नहीं होगा। मानव ने पहले मेरी पूजा नहीं की। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा प्रस्ताव उचित है। नारद जी तुमने ऐसी समस्या रखी है तो तुम ही कोई उपाय बता दो। नारद जी ने कहा, मुझे गणेश पूजन का विचार बहुत अच्छा लगा। देवी देवता अपने अपने वाहन पर सवार होकर इस पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर सबसे पहले आपके पास आ जाए, वही अग्र पूजा का अधिकारी होगा। देव ऋषि नारद के इस सुझाव को सबने स्वीकार किया। ब्रह्मा जी ने भी स्वीकार किया। सब देवता अपने अपने वाहन पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल पड़े। गणेश जी अपने चूहे पर सवार हुए, वे ही सबसे पीछे रह गए। इनकी सवारी चूहा अन्य देवताओं की सवारी का क्या मुकाबला करता, पर प्रतियोगिता में भाग लेना था। नारद जी गणेश का उपक्रम देख रहे थे तथा विचार कर रहे थे कि गणेश तो शरीर में वैसे भी लंबोदर भारी भरकम, ऊपर से सिर भी हाथी का, इनकी सवारी भी विचित्र, चूहा जैसी छोटा सा जीव कैसे पृथ्वी की परिक्रमा करके सफल होगा। उधर माता पार्वती को वचन दिया था उनके पुत्र गणेश की अग्र पूजा होगी। ऐसा सोचते हुए उन्हें एक उपाय सूझा। वे गणेश जी से बोले, गणेश जी उन बड़े बड़े देवताओं और उनके भारी भरकम वाहनों के बीच में आप अपने भारी शरीर को इस छोटे से चूहे पर बैठाकर पृथ्वी की परिक्रमा तो संभव कर लोगे, पर सर्वप्रथम आने के बारे में सोचो। गणेश ने कहा, मेरे पास जो वाहन है मैं तो उसी का प्रयोग करूँगा, प्रथम आऊँ या ना आऊँ। नारद ने कहा, करो, अपने इसी वाहन का प्रयोग करो, पर बुद्धि के साथ। यह सारा विश्व ब्रह्मांड प्रकृति और पुरुष में समाया है। यह सब कुछ राम रमण में कहा गया है। ब्रह्मांड राम रमाए, इसी नाम की परिक्रमा कर भूमंडल
डल कर रहा है, अतः तुम इसी नाम की परिक्रमा कर, तुम्हें पृथ्वी पर ही नहीं समस्त ब्रह्मांड की परिक्रमा का फल मिलेगा। गणेश ने कहा, मुनीश्वर आपका विचार उत्तम है, मैं राम नाम की परिक्रमा करूँगा। यह कहकर उन्होंने भूमि पर राम राम लिखा, अपने मूषक पर बैठकर उस नाम की 3 बार परिक्रमा की। ब्रह्मा के समक्ष जा खड़े हुए। ब्रह्मा जी ने देखा कि अभी किसी देवता का पता नहीं और गणेश ने परिक्रमा पूरी कर ली। उन्हें आश्चर्य तो हुआ पर बोले कुछ नहीं। बाद में जब सारे देवता परिक्रमा करके आए, ब्रह्मा जी ने कहा, देवों आप लोग एक एक कर आते रहें, पर यहाँ तो गजानन सबसे पहले आ गए, इसलिए अग्र पूजा का अधिकार उन्हें ही मिलना चाहिए। अन्य देवता ने आपत्ति की, और वह कैसे हो सकता है कि चूहे पर बैठकर सारी पृथ्वी की परिक्रमा कर सबसे पहले आ जाएं। परिक्रमा करने गए ही नहीं ऐसा लगता है। जब देवों ने उसे असत्य माना तो नारद बोले, हे देवों यह सत्य है, आप लोग तो भौतिक और स्थूल की परिक्रमा कर रहे थे, पर गणेश ने तो उसकी परिक्रमा की है जिसमें यह भूमंडल ही नहीं बल्कि त्रिलोक्य ही समाया है, जिसमें सारा विश्व ब्रह्मांड रमण कर रहा है। उस राम नाम की 3 बार परिक्रमा कर ये त्रिलोक्य की परिक्रमा कर सबसे पहले पहुँचने वाले हो गए, इसलिए इन्हें विजयी घोषित किया जाता है। ये प्रथम अग्र पूजा के अधिकारी हैं। यह कहकर नारद नारायण नारायण करते हुए देवलोक को चले गए। जय श्री राम।